देखो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और जो हमारी टीम है आज़ाद समाज पार्टी, उसकी तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उसके बाद मैं जो आपने सवाल पूछा है, एक बहुत ही निंदनीय कृत्य है ये। जिन भी लोगों ने ऐसा काम किया है, सोते हुई मासूम बच्चियों पर गोलियां चलाने का काम किया है, बहुत ही निंदनीय है। उन लोगों ने ये सोचना चाहिए कि उनका जो भी झगड़ा था आपस में मिल बैठ कर सुलझा सकते थे, लेकिन बच्चियों पर गोली चलाना एक बहुत ही निंदनीय काम है और इसको सहन नहीं किया जाएगा। क्योंकि हमारा तो एक नारा भी है, भीम आर्मी मैदान में बहन बेटियों के सम्मान में। हम किसी भी बहन बेटी पर कोई भी जुल्म जाति नहीं होने देंगे। जहाँ भी बहन बेटी पर जुल्म होगा वहाँ सबसे आगे आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी खड़ी मिलेगी। उनसे लड़कर अपराधियों को आगे जाना पड़ेगा। और अपराधियों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, आप कहीं भी छुप जाना, कहीं भी लुक जाना, जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा हम आप लोगों का पेंडा नहीं छोड़ने देंगे। ये भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता का आपसे वादा है। बात करी जाए क्राइम की तो बढ़ता जा रहा है। बात करें भिवानी को लेके, ढाणी, लक्ष्मण, आज भी वो केस दबा नहीं है, चल रहा है। और मनीषा की बात करी जाए, वहाँ से बेरहमेशों को मारा गया, क्राइम बढ़ता जा रहा है। अगर सफेदों की आज बात करें तो 2 बच्चियों के गोली लगी हैं, जो कल बिल्कुल आग की तरह फैल गई पूरे हरियाणा में। तो ये क्राइम रुकेगा कैसे, क्यों फैल रहा है? देखो जी, क्राइम करने वाले जो लोग हैं उनके अंदर भय डर होना चाहिए। आपने शासन देखा हमारी बहन जी का, हमारी आदरणीय हैं, और उन्होंने 4 बार सरकार बनाई। जितनी बड़ी भी सरकारें बनाई हैं, वहाँ के लोग बताते हैं कि भाई क्राइम 0% रेटिंग पे आ गया था। और जो वहाँ के अधिकारी थे आधा घंटा पहले ही दफ्तर में पहुँच जाते थे। और मैं कहना चाहूँगा, काशीराम ने कहा था कि भाई बोट के साथ साथ ना, बेल्ट के साथ साथ बुल्ट की भी तैयारी रखो। जो हमारा SC BC माइनॉरिटी और मुस्लिम समाज है, हम अपने आप को ये सोचते हैं जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे, जिनके हाथ में सत्ता होती है उनकी बहन बेटियों के पास के साथ कभी भी जुर्म जाति नहीं होती। आप किसी भी जनरल जाति को देख लो या जिनके हाथ में राजपाट रहा है, उनकी किसी भी एक भी बहन बेटी के साथ आप बलात्कार दिखा दो, उनके ऊपर फायरिंग दिखा दो, उनके ऊपर तेजाब फेंका गया हो या उनकी किडनैप करके रेप करके हत्या की गई, एक भी मामला बता दो। अगर होगा तो एक आधा कोई मान ले। तो आप ये कहना चाहते हो गरीब आदमी बहुत सारे अत्याचार, बिल्कुल बिल्कुल, जो जब तक हमारी सत्ता में हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक हम पर जोर जुर्म जाति होता ही रहेगा। और मैं तो अपील करना चाहूँगा भाई, जब तक हमारे लोग बहुजन मूवमेंट से जुड़े जो लोग हैं, जब तक सत्ता में नहीं आएंगे, जैसे आज पूरा देश का जो अपना लोकतंत्र है खतरे में है। आप देख सकते हो, वोट चोरी का मामला हो और हमारे CGI हैं जो BR गवई ने बड़े बढ़िया फैसले लिए हैं। अगर वो एक बौद्धिस्ट और बहुजन मूवमेंट से चला हुआ इंसान है, इसीलिए ऐसे फैसले कर रहा है। नहीं तो जो बड़े बड़े CGI हैं, जज है, वो सोचते हैं भाई आने वाले समय में मैं गवर्नर बनूंगा, बढ़िया सरकार में पद मिलेगा। लेकिन उसने ये इच्छा त्याग कर एक ही बात कही है, भाई जब तक हूँ संविधान की रक्षा करूंगा, लोकतंत्र को बचाने का काम करूंगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जो भी ये जुल्म जाति और अपराध बढ़ रहा है, इसको जो हमारे देश की सरकार है, राज्य की सरकार है, इसके ऊपर लगाम लगाए। विरोधियों को, विरोधी हैं जो हमारे, और जो हम पर जुर्म जाति करने वाले मुजरिम हैं, उनके ऊपर अच्छे से अच्छी कार्रवाई करे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। जी, कड़ी से कड़ी सजा मांगी गई यहाँ पे। तो हमारे बीच में एडवोकेट साहब हैं। जी एडवोकेट साहब नमस्कार। नमस्कार। जो ये क्राइम बढ़ रहे हैं और पूरा हरियाणा सहमा हुआ है, हमारी बहन बेटियाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं, तो भी लड़कियाँ निकलें कैसे, पढ़ाई करने जाएं कहाँ? तो एक सहमा हुआ हमारा हरियाणा हो गया कि डर हो गया पैदा लड़कियों के मन में कि भी कहाँ जाएं, ये हो सकता है। ये डर क्यों पैदा हुआ और कब खत्म होगा? ऐसा है, जब से ये सरकार BJP और RSS की जो सरकार आई है, तब से बहुत ही ज़्यादा इस देश में जातिवाद और ये गुंडागर्दी फैली हुई है। और ये लोग अपने आप को परमानेंट समझते हैं। भाई इस देश में, मेरा ये कहना है भाई, इस देश में परमानेंट कोई नहीं है, अपने आप को संभाल ले। और ये जातिवादी इस तरह के लोग हैं और ये सरकारें हैं, ये परमानेंट नहीं रहती। लेकिन जो शासन प्रशासन है, ये अपने इन आकाओं का आदेश के अनुसार काम करते हैं। इसलिए जो गरीब जाति है और जातिवाद फैलाने का काम करते हैं, उन लोगों पे ये जातिवादी अत्याचार होते रहते हैं।
और ना इनकी कोई रखवाली है, ना कोई वो करते हैं। मैं मुजरिम तो ये नहीं देखता, जो क्राइम करता है वो नहीं देखता कि इसकी जात क्या है, इसका धर्म क्या, वो तो नहीं देखता, वो तो उसको तो कोई मिल जाओ। लेकिन ये सरकार के इशारों पे ये सारी चीज़ें होती हैं और सरकार इन चीज़ों को अनदेखा कर रहा है। लेकिन मेरा ये कहना भाई, इस देश में परमानेंट कोई नहीं है। अपने आप को या तो सुधर जाओ, नहीं फिर हम अच्छे तरीके से इलाज भी करना जानते हैं और सारी चीज़ें हैं। 24 तारीख को हमारा हिसार में कुम्हार धर्मशाला में जो बहन बेटियों के मान सम्मान में और एक बहुजन मूवमेंट है, 24 तारीख को कुम्हार धर्मशाला में एकत्रित हो रहा है। आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, बहुत सारे संगठन इस प्रदेश और देश के बारे में सोचने विचारने का काम करेंगे इन बहन बेटियों का मान सम्मान में। जैसे वो मनीषा है, बहुत सारे उसके साथ बहुत एक निंदनीय घटना हुई, इन ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी यहाँ सफीदों में तो क्राइम बढ़ता जा रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये सरकार जो कच्छेदारियों की सरकार है, ये टोटली निष्फल सरकार है और बेवकूफ़ सरकार है। ये हम ये चाहते हैं भाई, इन लोगों की सरकार लोकतांत्रिक खतरे में है और संविधान भी खतरे में हरियाणा है। के मुख्यमंत्री नायब सैनी का कहना है कि मैंने पूरी पावर दे रखी पुलिस को कि जो भी दोषी है या क्राइम कर रहा है उसको बख्शा नहीं जाएगा, पूरी पावर दे दी। फिर वो पावर है कहाँ? मुख्यमंत्री ने तो पूरी पावर दे रखी है। ऐसा कुछ नहीं है, कहने में कथनी में हाथी के दांत दिखाने और करने में फ़र्क होता है। इन लोगों का कहने में तो बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, गरीब आदमी को 15 लाख रुपए दे देंगे, रोज़गार दे देंगे। कहाँ रोज़गार है, कहाँ बहन बेटियों के इनका एक स्लोगन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग इस देश में परमानेंट रहने के लिए आए हुए हैं और यहाँ अपना ये अलग प्रकार का इन्होंने ट्रेंड चलाया हुआ है। जब तक ये लोगों को सदमे में पहुँचाने का काम कर रहे हैं और इस देश में परमानेंट गरीब लोग हैं और गरीब लोगों को सोचना होगा, विचार करना होगा। या हम चाहते हैं भाई गरीब लोगों की सरकार हो, गरीब लोगों का सारी चीज़ें हो, तब जाके इस देश में क्राइम ख़त्म होगा। इन लोगों को तो पता ही नहीं, ये तो इस देश के मूल निवासी है ही नहीं। तो हमारी बात हुई एडवोकेट साहब से जो वकील हैं, और उन्होंने ये कहा है क्राइम कैसे ख़त्म होगा, जो होता है तो गरीब आदमी होता है, क्यों होता है आपने देखा है, सुना है। तो हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग हैं जी। जी, जो आप यहाँ थे, जो ये घटना हुई है रात को, आप यहीं थे? हाँ, हम यही नहीं थे, हमारा घर तो हमारा ही है। अच्छा, हाँ, कहाँ थे आप उस वक्त? कमरे में थे भीतर। हाँ, लोटर। आपको पता कब चला फिर? 1 बजे गोली चली थी। 1 बजे? हाँ, एक गोली चली, दूसरी चली, दूसरी चली 10-15 सेकंड के बाद। बहुत दूसरी चली। हाँ, तो जो बच्चियां हैं वो रोहतक एडमिट हैं, हाँ, क्या उनके आराम है? नहीं, आराम नहीं है अभी। हट हट छोड़, आराम नहीं है। अच्छा, आराम तो नहीं है अभी। हाँ, ये भी एक 13 साल की बताई जा रही है, एक 10 साल की। तो आप को किस पे शक है? शक तो हम सोनू पे है, शक तो और किसी पर नहीं है शक। अच्छा, सोनू ही करवा रहा है जो भी। आपने देखा था कि सोनू था यहाँ? नहीं, सोनू हमने देखा नहीं है, और किसी पर करवा रहा है, सोनू नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा, चलते चपटे बहुत चलो ये भी हो सकता है कि बिकर है, कोई भक्त है, कोई नाम तो बिना देखे ले नहीं सकते। हाँ। तो आप मतलब एक आशंका जताई है आपने? हाँ, अच्छा आशंका के धमकी इसने दे रखी है। अच्छा अच्छा, धमकी दे रखी है। धमकी दे रखी उसने। हाँ, हाँ, थाने में रिपोर्ट करवाने गए थे हम, चौकी वाले थाने वाले भी नहीं बोल रहे, हम रिपोर्ट नहीं लिखी उन्होंने हमारी। अच्छा, उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं लिखी हमारी। क्यों नहीं लिखी उन्हें? क्या पता क्यों नहीं लिखी। अच्छा, और वे अंदर वे भी थे, सारे थे वे, जितने भी थे वे उसके गुंडे सारे वहीं थे। 4 जने भीतर बैठे थे उसके दौरान। जिस दिन ही वो औरतें बोल रहे तार के लेके कैमरा वहीं थाने में ही है वो, अभी तक थाने में ही है वो कैमरा भी। अच्छा, अभी तक वही है? हाँ, उन्हें ना तो उसमें तो कोई दिखाया कुछ, उसका अंदर वहीं रखा है हुआ, ना तो उन्होंने रिपोर्ट लिखी। वो क्या बोल रहा मेरे से, अब इसको हम फांसी देते हैं, यह बात बोल रहा हो, पुलिस वाला बोल रहा। अच्छा, हम इसको फांसी देते। आपकी सुनी या नहीं सुनी? हमारी नहीं सुनी। अच्छा, नहीं सुनी पुलिस? हाँ, और उसने क्या कहा, हाँ, तू जितनी भी दरखास्त दे तू दे ले, अच्छा, हम तेरे से डरते नहीं।